हेलो गाइस, मैं डिगन माय डियर फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो अभी कंटिन्यू हमेशा कभी न्यूज़ पे कभी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, जिनका नाम अश्वनी उपाध्याय। ये एक ऐसे शख्स जो क्या बताना चाह रहे, क्या लोगों को समझाना चाह रहे हैं। और मैं इनकी वीडियो काफ़ी देख रहा हूँ कि हमेशा कभी न्यूज़ से आते हैं तो कभी वीडियो पे, कभी किसी सत्संग में जा कर के लोगों को समझाने और बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। शायद हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने भी जब उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की, आखिर ये बताना क्या चाह रहे हैं समाज को, तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं उनकी बातें सुना और जानने की कोशिश की तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भारत में ये भी सब हो रहा है, जहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा तो शायद आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि वाकई ऐसे हो रहा है। तो उनका एक मुद्दा है, जो 5 कानून उन्होंने जो संविधान में लिखा हुआ है उसको वो लागू करने की बात कर रहे हैं भारत के अंदर। आज मैं बताऊं तो सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा है मंदिरों का। चर्च आज आज़ाद है, मस्जिद आज़ाद है, वहाँ की देख रेख जो उसमें चढ़ावा होता है वो अपने हिसाब से खर्च करते हैं। लेकिन हमारे मंदिर, भारत में जो 4 लाख मंदिर हैं वो भारत सरकार के गाइडलाइन से चलते हैं। सर हेलो, तो शायद कुछ भाई को ऐसा लगेगा कि इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज इसी की देन है कि भारत में बहुत ऐसे मंदिर हैं जिसका कोई ध्यान ही नहीं है। आज हमारे भारत में 5-5 हज़ार वर्ष पुराने मंदिर मिलते हैं, लेकिन उस पर कोई मरम्मत करने के लिए ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि 90% पैसा जो मंदिर में दान होते हैं वो 90% पैसा सरकार के पास चला जाता है। हेलो, कैसा नियम, कैसा कानून, कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने इस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया तो मैं भी आश्चर्य हो गया कि ये हमारे भारत में हो रहा है। और ये कानून किसके युग में कौन बना कर गया ये मैं नहीं जान रहा, आपको बताना चाहूँगा। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि ये जो नियम बने हुए हैं केवल मंदिरों के लिए। आज हमारे भारत में 4 धर्म रहते हैं लेकिन 3 को खुली छूट है। वो दान के पैसे का क्या करते हैं 1 रुपये का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हमारे मंदिर का पैसा 90% पैसा सरकार के पास जाता है। 10% पैसा जो आज साधु संत महात्मा जो बैठे होते हैं उनके ऊपर कुछ खर्च हो जाते हैं और थोड़ा सा मंदिर का रिपेयरिंग, मरम्मत ये सब होता है। लेकिन आज हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे एक पेंट भी नहीं हो पाता ढंग से, और चढ़ावा सबसे ज़्यादा मंदिरों पे चढ़ता है। तो मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ और सभी लोग को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इससे जागरूक होइए। और इससे अब नुकसान क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर इस चीज़ को नहीं जागरूक हुए, इस चीज़ को नहीं समझ पाए हम लोग, तो आने वाले समय में एक मंदिर सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि मरम्मत के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। और मंदिरों पे कौन बैठेगा? आज एक राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो बहुत सारे लोग के मुंह से आवाज़ निकल रही है सर। तो मैं उस मुद्दे को छोटी सी बात में अगर कहना चाहूँ, जो लोग चिल्ला रहे हैं आज वो 131 करोड़ जो हमारी भारत की संख्या जो आस्था रखते हैं राम से, उनके चंदे से बन रहा है सर। जो लगभग 23,000 करोड़ रुपए जो चंदा इकट्ठा हुआ था उससे मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें सभी सहभागी हैं। तो मंदिर के नाम पे बरगलाइए मत किसी को। लेकिन जो सबसे बड़ी मुद्दा जो भारत के अंदर आज चल रही है, जो अश्वनी उपाध्याय जी इस मैटर को लेकर के हर मंच पे जा रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हो रहा था तो सुनने में क्या वहाँ पे हुआ कि कुछ लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई। लेकिन टॉपिक जो था वो तो गलत नहीं था, जो मुद्दे थे वो तो सही थे। जब ये कानून बना तो 4 धर्म पे बनना चाहिए, तो केवल हिंदू के लिए क्यों? हेलो, तो आप सभी लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आइए एक साथ आवाज उठाइए, क्योंकि धीरे 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 हम सिमटते जा रहे हैं। और उसका एक ही कारण है बस, जातिवाद। हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। कोई मतलब नहीं है कि देश के अंदर क्या चल रहा है, विदेशों में। खैर विदेश की तो बात हटा दीजिए, हमारे भारत के अंदर आज इतनी जातों में हम बढ़ चुके हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। आप खुद ही देख लीजिए, वोटिंग टाइम आता है तो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। और मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था दलित के ऊपर, जो सबसे अभिन्न अंग है वो आज हमसे अलग है। वो खुद को हिंदू ही नहीं मानता, और मैं हिंदू बोलता भी नहीं हूं कि आप सनातनी हैं, और हम सब सनातनी हैं। और सनातन धर्म की बात करें तो
तो जाकर सर्च करिए। जब समय की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब से सनातन धर्म है सर। कोई सन ही नहीं मिलेगा आपको, तो गर्व होना चाहिए सनातन पे। लेकिन बात इस टॉपिक की थी कि मंदिर को आजाद करें। ये कौन सा कानून है भाई? मैं बस एक ही मांग करता हूं, या तो 3 धर्म को एक कटघरे में लाके खड़ा करिए, या तो फिर मंदिर को आजाद कर दीजिए। हो तो सबके लिए नियम हो, और वरना मंदिर को आजाद करिए। अब इसके लिए मैं चाहता हूं, अगर आप लोगों को टॉपिक जानकारी मेरी अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, जो गलत लगी कमेंट्स में बताइएगा। और सभी लोग आप जागरूक होइए, क्योंकि समय है अपनी आवाज रखने के लिए। ये सब बात तो कोई बताने वाला था ही नहीं। और जो कुछ लोग हमारे समाज में, हम अगर ज़्यादा नहीं 200 साल पहले चले जाइए, देखिए कहाँ से कहाँ आ चुके हैं आज। जो राज्य में बचे हैं वहाँ भी जातियों के लिए लड़ते हैं, कोई ब्राह्मण, राजपूत, यादव, दलित, फलाना फलाना फलाना, बस सनातनी कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ इस बात को, बहुत निवेदन है आप लोगों से कि आप प्लीज़ जाति से उठकर ऊपर आइए। खत्म हो गई जातिवाद। आलू, प्याज, टमाटर लड़ लेंगे फिर। आज महंगाई है, मैंने क्या था महंगाई नहीं है, लेकिन उससे पहले जो अभी कुछ टॉपिक है उसको तो सुलझाइए। कि फिर से पूरी जीवन टमाटर, आलू, प्याज अफगानिस्तान तो बेच रहे थे, हुआ क्या? तो प्लीज ये कुछ चीजें, आज हमारे जैसे भाई जो घंटों घंटों फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे जो समय बिताते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि समझने की कोशिश करिए कि भारत के अंदर और बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप तक आती नहीं है। और मैं जो भी टॉपिक रखता हूँ तथ्य से रखता हूँ। कहीं भी सर्च कर लीजिए, अगर गलत हो तो मुझे बताइए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो समाज में सही तरीके से सही चीज देना चाह रहे हैं, लेकिन आप लेना कहाँ चाहते हैं? हमें तो अपने जात का घमंड है ना, और ये जात आपको तोड़ रहा है, आपके देश को तोड़ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस मैसेज को आप लोगों के बीच इसलिए देना चाहता था कि जो एक नाम अश्विनी उपाध्याय जी, मैं जिनको नमन करता हूँ, उनके दिल्ली जंतर मंतर रोड पे क्या हुआ, कैसे नारे लगे, इसकी मुझे कुछ खास जानकारी नहीं। लेकिन उनकी जो टॉपिक थी, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, वो गलत नहीं था, वो टॉपिक सही है। आज हमारे संत समाज के लिए, अगर आज हम लोग एक नहीं हुए, आज भी अगर हम जाति के लिए लड़ेंगे तो आने वाला समय बहुत कुछ देने वाला है। एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर, जिसको आप रिलीजम कहते हैं, वो रिलीज हो चुका है, लेकिन बंगाल फिर जा रहा है। लिख लीजिएगा, आज नहीं 2 साल बाद होगा जरूर। तो फिर आप ही लोग चिल्लाएंगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो जब हो रहा था तब तो ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए हो गया। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हर एक वर्ग, सभी सनातनी है। अब इसमें कोई ये ना कहे कि मुझे मेरे बारे में नहीं बताया गया कि यादव, ब्राह्मण, राजपूत, दलित सब सनातनी है, कोई भेदभाव नहीं है दोस्तों। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।